कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे एक गवाही लेके आया हूं जो कभी आरएसएस का सबसे बड़ा डॉन था और कई सारे ईसाइयों को मारने के बाद वो जेल भी गया, लेकिन जेल के अंदर में रहकर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और मन फिरा के वो यीशु मसीह का चेला बन गया। फिर उसका जीवन में बदलाव आया और उसका सारे गुनाह माफ कर दिए गए। फिर जेल से बाहर आकर उन्होंने यीशु मसीह का एक अनुयायी बन गया। आइए हम लोग उसका मुंह से सुनते हैं, उसका जीवन के बारे में, उसका टेस्टिमनी के बारे में, उसका जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटा था, उन सब कुछ के बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा नाम राजकुमार कटारिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी, 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियाँ चढ़ती थी। हर प्रकार के जानवरों की बलियाँ चढ़ती थी मेरे घर में। और उस माहौल को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गांव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड़ प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्ते था महामंगल्य पूर्ण, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन हम लोग तो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर। तब मेरा कुछ लोगों से ऐसा सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या, हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहाँ पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू बहे वहाँ पर जेल में और मैंने पछताव करके वहाँ पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में ही मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने उस सेवा को शुरू किया और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि
आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें। इस व्यक्ति के जीवन से हमें कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी सीखने को मिलते हैं। इस व्यक्ति एक समय में पापी था और उसका किए हुए कर्म के कारण जेल का सजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन जेल के अंदर में रहकर भी इस व्यक्ति ने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और सिर्फ वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि वो एक पापी था और इस संसार में जितनों ने भी यीशु मसीह से पहले आए वो सब कोई धर्मियों को बचाने और पापियों का विनाश करने आए, लेकिन यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जिन्होंने इस संसार में धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए। और इसीलिए इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पश्चाताप करके मन फिराया और यीशु मसीह का एक सच्चा दास बन गया। उसके बाद में दोस्तों इसका जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। इस व्यक्ति ने उसका जीवन में जितने भी गुनाह किया था, दोष किया था, सब कुछ माफ कर दिए गए और इस व्यक्ति जेल से बाहर भी आ गया और यीशु मसीह में एक नया जीवन का शुरुआत किया। संत मरकुस का अध्याय 2 का 17 में लिखा है, ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह ही ऐसा एक परमेश्वर है जो कि धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों का पश्चाताप करा के उनका मन फिराने के लिए बुलाने आए। दोस्तों आगे वचन में यह भी लिखा है कि एक व्यक्ति यदि किसी मरा हुआ इंसान का शरीर को छू के वो नहाने के लिए जाता है और फिर से वो आकर उस मरा हुआ इंसान का शरीर को छूता है तो उसका नहाने का क्या फायदा। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करके मन फिरा के यह कहता है कि मैं और पाप नहीं करूंगा, लेकिन वो यदि फिर से पाप करता है तो उसका पश्चाताप करके मन फिराने का क्या फायदा। दोस्तों इस संसार में कई सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और वो लोग एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं। यदि वो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो वो लोग स्वर्ग के राज में जरूर प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि यीशु मसीह के बारे में जानता है, वो यदि यीशु मसीह के बारे में सुना भी है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो यदि यीशु मसीह को बैर करता है, यीशु मसीह को नफरत करता है, तो वो कभी स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग का राज में भी प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे आप लोग यह बात भी जान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर पाप करता है, जैसे कि यदि कोई कहता है कि मैं मेरा जीवन में जितना हो सके मैं पाप करूंगा और अंत में मैं पश्चाताप करके मन फिराऊंगा और इस प्रकार से मेरे को स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अनुमति मिल जाएगा, इस प्रकार से मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि यदि वो जानबूझकर पाप करता है और ऐसा सोचता है कि मैं अंत के समय में पश्चाताप करके मन फिराऊंगा और उसका जीवन में यदि ऐसा एक समय आता है कि वो पश्चाताप करने से पहले ही, मन फिराने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है, तो क्या उसको पाप से मुक्ति मिलेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसको पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है तो उसको पाप से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। यदि वो मारने से पहले पश्चाताप नहीं कर सका, मारने से पहले वो मन फिरा नहीं सका, उसका यदि अचानक से मृत्यु आ गया तो उसको कभी पाप से मुक्ति नहीं मिलेगा।
संत यूहन्ना का अध्याय 15 का 22 से 24 में लिखा है, यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि वो इस संसार में नहीं आते और शिक्षा नहीं देते तो जो लोग आज यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनका शिक्षाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उनका शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता। लेकिन यीशु मसीह तो इस संसार में आए और उन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा दे कर गए, इसलिए अब उनके पास और पाप का कोई बहाना नहीं। अब वो लोग और नहीं बच सकते। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैंने उनके सामने वो महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यीशु मसीह ने इस संसार में आए और जो महान कार्य किए वो उससे पहले और जितने लोग भी आए किसी ने ऐसा महान कार्य नहीं किया जो महान कार्य यीशु मसीह ने किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि उनके सामने ऐसा महान कार्य यदि यीशु मसीह ने नहीं किए होते तो उन्हें पाप नहीं लगता। लेकिन उन्होंने तो ये सब कुछ देख कर भी उसे और पिता से बैर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को यह भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे उस समय उसके साथ में और 2 डाकुओं को भी सूली पे चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। जो लोग की डाकू थे, चोरी किए थे, पाप गुनाह किए थे, वो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उनमें से एक ने अंत के समय में यीशु मसीह के बारे में जाना, उसका पाप, उसका गुनाह को कबूल किया, स्वीकार किया और पश्चाताप करके उसका मन को फिराया। फिर यीशु मसीह ने उसको कहा कि अंत के दिन तुम भी मेरे साथ स्वर्ग के राज में उपस्थित होगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो लोग आज तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जान पाए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में शायद उनका मन परिवर्तन हो और वो लोग भी पश्चाताप करके मन फिराएं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।